सब्जेक्ट हिंदी। लेसन नंबर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। प्रश्नोत्तरी शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो बच्चों, आज हम डॉक्टर कलाम की जो बच्चों से बातचीत हुई थी और बच्चों ने जो उनसे प्रश्न किए थे उन्होंने जो उत्तर दिया था और उस उत्तर में से हमें भी सीखने को मिलता है। तो हम आज ये हमारा लेसन देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न किया है आर अरविंद नाम के छात्र ने, कक्षा 3, सेंट मेट्स स्कूल चेन्नई। उसका प्रश्न था कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। तो उसका डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया था कि कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। अब्दुल कलाम की ये बचपन की यादगार घटना थी। आपको भी बच्चों, आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई होगी जो आपके लिए वो यादगार रह गई होगी और आपको उससे सीखने को मिला होगा, जिससे प्रेरणा मिली होगी। दूसरा प्रश्न था, प्रश्न करता है सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर, हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। उसने प्रश्न पूछा था कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, जिसका डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया था, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। तो बड़ी सरलता से इसका डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया था कि हमें हमारी मातृभाषा यानी कि जो हमें माँ से मिली है, यानी कि हम गुजराती है तो हमारी मातृभाषा हुई गुजराती। पर अभी हम हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको भी ये प्रश्न होगा कि गुजराती हमारी मातृभाषा है तो हिंदी की क्या आवश्यकता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अलग अलग राष्ट्रों से संपर्क के लिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा चुनी गई है, इसलिए हिंदी का ज्ञान भी आवश्यक है। और डॉक्टर कलाम ने बताया उस प्रकार से कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए अंग्रेजी या और कोई भी भाषा का जानना आवश्यक है। आगे प्रश्न करता है अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। इसका जो उत्तर दिया है वह है कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसी यह अनुभूति होगी कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं,
तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों-ज्यों आप आगे ही और बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। बड़ा ही प्रेरणादायी इसका जवाब दिया है। आप सबको भी, हम सबको भी इससे प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा निरंतर जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए और कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। आगे प्रश्न करता है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे केम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। उसने प्रश्न किया था कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। जिसका उत्तर दिया था कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे को मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष बड़ी चुनौती है। आगे प्रश्न करता है हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय, मलाड, मुंबई। उसने प्रश्न किया था कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। जिसका जवाब था कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। डॉक्टर कलाम के एक एक उत्तर को अपने जीवन में उतारने जैसा है कि साहस किसे कहते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि कोरोना के कारण पूरा परिस्थिति क्या है हमारी यहाँ की। यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स है, पुलिस कर्मी है, नर्स है, सफाई कर्मचारी है, जो ये कोरोना का संकट आया हुआ है, इस आपदा से वो अपनी जान की परवाह किए बिना भी दूसरों की मदद करने में लगे हुए हैं। इसी को साहस कहते हैं। आगे का प्रश्न करता है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। इसका प्रश्न था कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। उसका उत्तर दिया था कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। अब कोई भी भारतीय, भले ही वो भारत से बाहर रहता हो, पर वो है एक बृहद भारतीय परिवार का वह एक अंग ही है और वह हमारी सांस्कृतिक विरासत का गर्व है और वह किसी न किसी तरह से हमारी मातृभूमि, उनकी मातृभूमि से ही वह जुड़े हुए हैं। यही उनके लिए गौरव की बात है। आगे प्रश्न करता था सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। उसका प्रश्न था कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है। जिसका डॉक्टर कलाम साहब ने उत्तर दिया था कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। कोई भी क्षेत्र का काम छोटा नहीं होता। किसान, मजदूर, इन सभी की हमारे जीवन में कितनी ज़रूरियात है
इसीलिए हमें सबका समान रूप से दरकार करनी चाहिए। और कोई भी किसान बनना चाहे तो उस क्षेत्र में भी वह आगे बढ़ सकता है।